हेलो दोस्तों, 27 तारीख को आप सभी लोगों का मैथ का एग्जाम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब वही क्वेश्चन पढ़ करके जाना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, वही पढ़िए जो पेपर में आ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को अब आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि मैथ जो होता है बहुत बड़ा सिलेबस होता है। हम पूरा क्वेश्चन अब नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास केवल एक दिन का समय बचा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को गणित के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा जा चुका है और ये हर साल रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कैसे लगाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। बस क्या करेगा, पेपर में यहाँ पे अंक चेंज कर देगा, बाकी लगाने का जो तरीका होगा वो यही रहने वाला है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो क्या होता है इसका फार्मूला कि दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का फार्मूला आपको अभी याद कर लेना है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे होता है एलसीएम। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूला को अभी याद कर लो। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसमें दिया है पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या हमसे पूछा है। मान लेते हैं पहली संख्या यहाँ पे 12 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, उसको हम यक्स मान लेते हैं। बराबर एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ 3 दिया है, एलसीएम 60 दिया है, तो 3 गुणे हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, हल कर लोगे। तो यक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 गुणे 60, अब बटे हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 से काटेंगे तो 12 पांचे 60 होगा और 3 पांचे हो जाएगा 15। तो जो दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी वो कितना हो गया, तो वो हमें मिल गया 15। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 पांचे 15, तो यक्स का मान 15 आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या हमारा 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। जब भी आपके क्वेश्चन में योग आता है तो जान जाइए कि वह समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, कहां का है, तो समांतर श्रेणी का है। इसको कैसे हल करोगे, तो योगफल का आपको फार्मूला पता है, एसएन यानी एन पदों का जो योगफल होता है। ठीक है, एन पदों का योगफल जो एसएन का फार्मूला होता है वह होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस होता है n-1 डी होता है। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद कर लेना है, यही सब फार्मूले यूज होते हैं ज्यादातर। तो दिया है 5 गुणजों का योग, यानी n का मान 5 दिया है। अगर हम समांतर श्रेणी बनाना चाहें तो 3 हो जाएगा। गुणज का मतलब गुणा। ठीक है, तो 3 के बाद 6 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा। यही 5 गुणज हो सकते हैं। अब इनका योग बताना है, तो ऐसे भी आप जोड़कर बता देंगे कितना होगा, लेकिन अब फार्मूले से भी बता सकते हैं। अगर एक नंबर का आता है तो जोड़ेंगे भी तो उतना समय नहीं लगेगा। अगर 5 से ज्यादा दे देता है, 10 दे देता है, 12 दे देता है, तब तो वहां पर आपको फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कठिन हो जाएगा जोड़ना। ठीक है, तो हम फार्मूले से ही करेंगे। तो यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5, एन का मान 5 दिया है, तो हमें 5 पदों का योग निकालना, यानी कि S5, तो बराबर हो जाएगा 5/2। ठीक है, ब्रैकेट में होगा 2 गुणे ए का मान कितना होता है, प्रथम पद यानी कि 3 है, तो 3 हो जाएगा, प्लस एन का मान 5 माइनस 1। डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। सार्वंतर का मान कैसे निकलता है, अगला पद माइनस पहला पद, तो 6 में से -3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, तो ये हो गया 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। तो इसको अगर हल करोगे तो S5 का जो मान आएगा वो बराबर मिलेगा 5/2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस 4 तिहाई 12। इसको हल करोगे तो यहां से मिलेगा 5/2 और गुणे हो जाएगा 18। 2 से काटोगे 2 9 18, तो 9 5 45, यानी जो 5 पदों का योग होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 45। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा पहला, यानी कि 45 करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान बताइए। तो इसमें एक यक्स है और एक k है। k का मान बताना है, मतलब यक्स का मान दिया है, कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो चलिए हल करते हैं। x² प्लस kx माइनस 5/4, x² प्लस kx माइनस दिया है 5/4, तो यहां से हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा kx माइनस दिया है 5/4, अब बराबर दिया है 0। एक मूल यानी कि यक्स का मान हमें दे दिया है 1/2, तो यक्स का मान रख दो इसमें, तो हमें मिल जाएगा के का मान कितना आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा k गुणे 1/2 और माइनस मिलेगा 5/4 और बराबर 0। 5/4 अगर उधर जाएगा तो ये मिल जाएगा 1/4 और प्लस ये हो जाएगा k/2 और बराबर मिल जाएगा 5/4। ठीक है, यही होगा। 1/2 को भी अगर उधर ले जाएंगे तो k/2 बराबर मिलेगा 5/4 माइनस 1/4, तो 4/4 यानी कि मिल जाएगा 1। तो यहां से हमें k का जो मान मिलेगा वो मिल जाएगा 2। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। k का मान हो गया 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा 2, -2 नहीं होगा, +2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर दिया है 2 sin a, तब सत्य होगा जबकि a का मान बराबर हो। तो इसको हल करेंगे और बताना है कि यहां पर a का मान क्या रखें और यहां पर a का मान क्या रखें, जिससे ये दोनों पक्ष जो है बराबर हो जाए। sin 2a बराबर 2 sin a, तो हल करके भी बता सकते हो, नहीं तो मान रख करके भी बता सकते हो अगर आपको याद है तो sin 2a बराबर sin a, sin 2a बराबर दिया है sin a। तो अगर हल करते हैं तो चूंकि हम जानते हैं कि sin 2a का एक फार्मूला होता है sin के ही पदों में 2 sin a इंटू होता है cos a, ये फार्मूला पता होगा। 2 sin a इंटू होता है cos a, तो अगर sin 2a की जगह इसको रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a, अब बराबर क्या दिया है, तो बराबर दिया है sin a। ठीक है, sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos a बराबर कितना मिल गया, 1 मिल जाएगा। 2 cos a बराबर मिल जाएगा 1, तो cos a का जो हमें मान मिलेगा वो मिल जाएगा 1/2। और कितने का मान होता है, cos कितने अंश का मान होता है, 1/2, तो cos 60 अंश का मान होता है। तो यहां से हो जाएगा cos a बराबर cos 60 अंश, तो a बराबर हो जाएगा 60 अंश। ऐसे भी हल कर सकते हो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो वहां पे। ठीक है, तो a का जो हमें मान मिलेगा वो मिल जाएगा 60 अंश। तो यहां से जो ऑप्शन होगा वो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 60। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस sin a, इसको हल करके बताना है क्या आएगा। ठीक है, sec a प्लस tan a, यहीं पर इसको हल कर लेते हैं। sec a प्लस tan a और दूसरे में है 1 माइनस sin a, तो यहां से अगर हल करेंगे इसको तो ये मिलेगा हमें sec a प्लस tan a दिया है ना, तो यहां से लाइन खींच लेते हैं। कौन सा प्रश्न है, तो 5वां नंबर है। 5वां नंबर है sec a प्लस tan a, ये दिया है sec a और प्लस में है tan a और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस sin a। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए कि जितने भी होते हैं tan हो या cos sec हो या cosec हो या cot हो, सभी को sin और cos में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो sec को cos में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/cos मिलता है, तो ये हो जाएगा 1/cos a। अब प्लस tan को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, sin a अपान मिल जाएगा cos a, यही मिलेगा, ये ब्रैकेट में हो गया। और इधर सेम रहने दीजिए क्योंकि इसमें sin a के ये रूप में है ही। ठीक है, अगर इसको हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin a और नीचे हमें मिल जाएगा cos a। ठीक है, cos a और यहां से हो जाएगा 1 माइनस sin a। ठीक है, यही होगा 1 माइनस sin a। अगर 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर a, अब बटा हो जाएगा cos a, यही होगा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, तो 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे हो जाएगा cos a। एक cos a से एक cos a कट जाएगा, तो यहां पर हमें मिल जाएगा cos a। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, cos a। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हल करना आपको आया, कैसे हल करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे tan में हो, sec में हो, cosec में हो, cot में हो, उनको sin और cos में बदल लेना है, तब हल करना है। इससे आपका क्वेश्चन जल्दी हल भी हो जाता है। ठीक है, और नहीं तो ये त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा समय भी ले लेता है, आसान क्वेश्चन बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, तो आपको सबसे पहले sin और cos में बदल लेना है। तो cos a करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कुछ प्रेक्षणों का जो माध्य है 27 तथा बहुलक दिया है 45, तब माध्यिका होगी। इसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना होगा, और वो जो फार्मूला है वो डायरेक्ट फार्मूला भी बोल देता है कि ये इसका फार्मूला क्या होगा 4 ऑप्शंस दे करके, और ऐसा क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ करके नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो जो फार्मूला होता है बहुलक का, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो बहुलक बराबर होता है, ठीक है, बहुलक बराबर
वो होता है 3 माध्यिका, ठीक है, क्या होता है 3 माध्यिका होता है, अब माइनस होता है 2 माध्य, ठीक है, माइनस होता है 2 माध्य। ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य। तो क्या दिया इसमें, तो माध्य 27 दिया है, बहुलक 45 दिया है, माध्यिका पूछा है। माध्य दिया है 27 और बहुलक 45, तो 45 बराबर हो जाएगा, माध्यिका पूछा है तो 3x हो जाएगा, माइनस 2 गुणे माध्य दिया है 27। इसको हल करेंगे तो 45 ये इधर आएगा तो प्लस 2 7 14, 2 दूना 4 1 5, यानी हो जाएगा 54 बराबर यहां से हो जाएगा 3x, ठीक है। तो 3x बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 99, तो x बराबर हमें मिलेगा 99 बटा के 3, तो इसको काटेंगे तो x का मान कितना मिल गया, 33 मिल गया, ठीक है। तो x का मान मिल गया 33, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो दूसरा करेक्ट हो जाएगा 33। 7वां क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा, मतलब समांतर माध्य पूछा है 1 से 10 तक की, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक में कौन कौन सी विषम संख्याएं हो जाएंगी, तो पहला 1 हो जाएगा। अब देखिए बीच की नहीं बोला है, बीच की बोलता तो 1 और 10 को नहीं लेते, तक बोला है, ठीक है। तो तक में 1 भी शामिल है, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। और 10 तो सम संख्या होती है, तो इनका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर फार्मूला जानते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 + 3 अब प्लस हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 7 + 9, अब बटे कुल कितने पद हैं, तो कुल 5 पद हैं। इनको प्लस करोगे तो मिलेगा 25, अब बटे हो जाएगा 5, तो यहां से हमें मिल जाएगा कितना, 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा 5, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तो कुल कितनी संभावनाएं होती हैं, ठीक है। क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। तो कुल हमारे पास जो संभावना है, ठीक है, यानी n ब्रैकेट में s का जो मान होगा वह 6 होगा, ठीक है। बाकी क्या आने की प्रायिकता पूछा है, तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, ठीक है, या तो 3 आएगा। इसमें केवल क्या आ सकता है, 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 से छोटी ही बोला है, ठीक है। तो 1 ही केवल आ सकता है। तो जो संभावना बन रही है वह 1 है, और कुल जो संभावना है वह कितना है, 6 है। तो यहां से हो जाएगा 1, यानी जो अनुकूल होता है, यानी जितनी हमसे पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, और कुल जो संभावना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा 1/6, क्योंकि 3 से छोटी बोला। अगर 3 को भी लेना होता तो हम 1 भी लेते और 3 भी लेते, लेकिन 3 से छोटी बोला तो 1 ही होगा। 8वां प्रश्न है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, या दो हल। तो आपको सभी का फार्मूला पता होना चाहिए। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अनेक हल के लिए क्या होता है, कोई हल अगर न हो तब क्या होता है। तो x + 2y - 5 = 0 दिया है, तो यहां से हो जाएगा, इसका अगर हम हल निकालते हैं तो x + 2y - 5 = 0। तो a1 का मान कितना है, 1 है, b1 का मान 2 है, और c1 का मान -5 है, ठीक है। दूसरा समीकरण है 4x + 8y - 20, 4x + 8y - 20 बराबर दिया है 0। तो इसमें a2 का मान 4 है, ठीक है, b2 का मान 8 है, और c2 का मान कितना है, तो -20 है। अब a1 अपान अगर a2 का मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। b1 अपान b2 यानी 2 बटा के, अब b2 का मान कितना है, 8 है, तो 2 बटा अगर 8 को सरलतम रूप में बदलेंगे तो ये भी 1/4 मिलेगा, बराबर c1 अपान c2 कितना हो जाएगा, तो -5 c1 का मान दिया है, और c2 का मान दिया है -20। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, इसको भी काटेंगे तो मिलेगा 1/4। तो यहां से क्या मिला, 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4, मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो जाएगा। तो जो तीनों का अनुपात होता है किसमें बराबर होता है, तो वह अनेक हल में बराबर होता है, ठीक है। अद्वितीय हल में a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, और कोई हल नहीं में a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है। मान लेते हैं वह संख्या x है, ठीक है। माना संख्या क्या है, तो माना संख्या जो है वो x है।
तो यक्स का 1/3 भाग कितना होगा, तो यक्स गुणे 1/3, 1/3 का मतलब ये होता है ना, बराबर 21 के बराबर है। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 21 तिहाई 63। बहुत आसान था। तो यक्स का मान मिल जाएगा 63। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो वे त्रिभुज होंगे। देखिए यहाँ पर डिफिनीशन दिया है, तो ये आप त्रिभुज चैप्टर में पढ़े होंगे, उसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो बताना है कोण में क्या हो सकता है रिलेशन, ठीक है। AB बराबर जब AC है तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा, क्योंकि जब भुजा बराबर होते हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4 संबंधी 9 है, तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। व्यास का अनुपात दिया है, परिधि में अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। व्यास में अनुपात दे दिया है, परिधि में हमसे अनुपात पूछा है। तो व्यासों का अनुपात मान लेते हैं, पहले का व्यास D1 है, दूसरे का व्यास D2 है। तो बराबर हमें क्या दिया है दोनों का अनुपात, तो वो दिया है 4 संबंधी 9, 4 संबंधी 9। और हमें पता है परिधियों का अनुपात क्या होता है, 2 पाई R1 मान लेते हैं, पहले की परिधि है, दूसरे का हो जाएगा 2 पाई R2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, मतलब हमसे क्या पूछा है, R1 अपान R2 का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यास दिया है और हम जानते हैं कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, 2R1, अब बटे D2 बराबर क्या हो जाएगा, 2R2। अब बराबर दिया है 4/9। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और R1 बटे R2 का मान कितना मिल गया, 4/9। तो यहाँ से मिल जाएगा 4/9, यानी त्रिज्याओं में भी अनुपात कितने का होगा, तो 4 संबंधी 9 का ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन A बराबर कॉस A तो A का मान क्या होगा। A के किस मान पर साइन और कॉस का मान बराबर होता है, तो हमें पता है कि साइन 45 अंश का मान भी 1/2 होता है और कॉस 45 अंश का मान भी 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं जो कि पेपर में आते हैं।